नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आरओ के एग्जाम और ईओ ऑब्लिक आरआई के एग्जाम जो है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो उस तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ करंट अफेयर्स 2023 की, जिसमें पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पुरस्कार एवं सम्मान से डेफिनेटली आपको 100% चांसेस है कि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इससे एक या दो क्वेश्चन हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्लीज वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपको डेफिनेटली परीक्षा में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन दे रखे शिरनी इबादी, बी मसीहा अली निजाद, सी नरगिस मोहम्मदी, डी जावेद जरफी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरगिस मोहम्मदी रहने वाला है। नरगिस मोहम्मदी को 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो नरगिस मोहम्मदी जो है वह ईरानी है, ईरान देश के हैं और ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनके मानवाधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई थी, ताकि उनको स्वतंत्रता का बढ़ावा दिया जा सके। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नोबेल प्राइज के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह नोबेल प्राइज दिया जाता है। इसकी जो स्थापना थी 1895 में की गई थी। 1901 में पहली बार यह प्रदान किया गया था। 1968 में इकोनॉमिक्स में भी यह प्राइज शुरू किया गया था। उससे पहले 5 फील्ड्स में दिया जाता था। इसका जो प्राइज है वो 7.36 करोड़ यानी कि 7.36 करोड़ रुपए प्राइज मनी है इस प्राइज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 2023 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो 2023 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, कैटलीना कारिको और ड्रू विस्मैन और कैटलीना कार्को को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया गया है। तो इनको जो वह जो पुरस्कार दिया गया है न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जो कोविड-19 के टीकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उनके टीकों के विकास के लिए इन्होंने कार्य किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 2023 मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ये साहित्य वाला जो नोबेल पुरस्कार है बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। तो लिटरेचर के क्षेत्र में किसको दिया गया? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, जॉन फासे। जॉन फासे को 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार यानी कि लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो जो जॉन फासे हैं यह नॉर्वेजियन नाटककार और उपन्यासकार हैं। तो उपन्यास लिखते हैं और नाटक लिखते हैं, और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, तो आपने इसमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इसमें आपने ये बताना है कि किसको सम्मानित नहीं किया गया। तो हम देखिए बात करते हैं रसायन विज्ञान 2023 में नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया। तो मोंगी जी बावांडे इनको दिया गया है, लुइस यूजीन ब्रूस को दिया गया है और एलेक्सी इवानोविच इकोमोव इनको दिया गया है। तो जो डी वाला है पियरे एगिस्टिनी, इनको नहीं दिया गया, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें जो तीनों नाम है, मोंगी गैब्रियल बावेंडी, लुई यूजिन ब्रूस, एलेक्स इवानोविच एकोमोव, इनको आप याद कर लीजिएगा। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। पियरे एगिस्टिन को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया है, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2023 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें आपने बताना है कि किसको नहीं किया गया है। तो देखिए, भौतिकी में जो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वह पियरे एगिस्टिनी, फेरिंग क्रॉस्ट और एनी एली ह्यूलिर को उनके प्रयोगों के लिए प्रदान किया गया है। तो इसमें पियरे को दिया गया है, फेरिंग क्रॉस को दिया गया है और एनी
एली व्हीलर को दिया गया है। तो एलेक्स एक्यूमोव, यानी इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा भौतिकी के क्षेत्र में किस किस को दिया गया। तो इनको जो नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया, इनकी विशेष जो भी रिसर्च है उसके लिए दिया गया, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के लिए इनको दिया गया है। इन्होंने एक नई जो भी समय की एक नई इकाई एटो सेकंड की खोज की है। तो जो एटो सेकंड है वह समय की सबसे छोटी इकाई है, अब तक की मापी गई सबसे छोटी इकाई है। तो ये एक और क्वेश्चन आपका करंट का बन जाता है कि समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो एटो सेकंड, आप इसको याद कर लीजिएगा, एटो सेकंड समय की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF, कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो ये जो अवार्ड है पहली महिला को दिया गया है। तो इसकी जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कौन है? ये एक प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी हैं सुधा मूर्ति। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्फोसिस के सह संस्थापक, इन्फोसिस जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके जो सह संस्थापक हैं NR नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी है। ये इन्फोसिस के जो भी संस्थापक है उसकी NR नारायण मूर्ति उनकी पत्नी है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, इंजीनियरिंग टीचर है, यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कन्नड़, मराठी और इंग्लिश लेखिका है, समाज सेविका है। 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही जानी मानी हस्ती है, देख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 7वां वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित दादा फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन दे रखा है अमिताभ बच्चन, बी रजनीकांत, सी वहीदा रहमान, डी दिलीप कुमार। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वहीदा रहमान है। एक एक्ट्रेस है, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। अमिताभ बच्चन जी को भी पहले दिया जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, करंट अफेयर्स की दृष्टि से, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार करने के लिए अपने कामों के लिए भारत से 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर रमेश पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर संजय शर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर रवि कन्नन आर, ऑप्शन डी डॉक्टर मीरा कुमार। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर रवि कन्नन आर। इम्पॉर्टेंट है इनको, ये एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अपने करियर ग्रामीण भारत में कैंसर देखभाल में सुधार के लिए समर्पित किया। इन्होंने कैंसर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो रिसर्च किए हैं और उसके इलाज के लिए इन्होंने सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रवि कन्नन आर जो है, इनको 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता को ग्रीक राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ग्रीक का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह किसको दिया गया है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है आपका राहुल गांधी, ऑप्शन बी श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी श्री राजनाथ सिंह। तो आपको फोटो में दिख ही रहा होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रीक राष्ट्रपति द्वारा प्रतिष्ठित ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो ग्रीक का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो ग्रीक की वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं कतेरीना एन सेकालारोपोलू हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, यह एक विशेष सम्मान है जो भारतीय ग्रीस साझेदारी की ताकत को दर्शाता है। तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, जो भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से के लिए किसे चुना गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पहले भी पूछा गया है परीक्षा में, 2023 में किसको चुना गया है? तो ऑप्शन दे रखा है, एक अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो ऑब्वियसली आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको देख लीजिएगा आप।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा मिशेल बेटिस पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मिशेल बेटिस पुरस्कार, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं पेपर में पूछे जाने के। यूनेस्को द्वारा मिशेल बेटिस पुरस्कार किसे मिलने वाला है? ऑप्शन ए दे रखा है जगदीश एस बाकन, ऑप्शन बी मेहाल विश्वास, ऑप्शन सी रहेजा खान, ऑप्शन डी विभा सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है जगदीश एस बाकन। जगदीश एस बाकन को मिशेल बेटिस पुरस्कार मिलने वाला है, यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो जो जगदीश एस बाकन है यह वर्तमान में आईएफएस अधिकारी हैं। मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क के निदेशक भी हैं ये। मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क के निदेशक हैं, आईएफएस अधिकारी हैं जगदीश एस बाकन को। बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए 2023 में यूनेस्को से मिशेल बेटिस पुरस्कार मिलेगा। तो उनके जो बायोस्फीयर का जो भी मैनेजमेंट है उसके प्रयासों के लिए उनको 2023 में यूनेस्को द्वारा मिशेल बेटिस पुरस्कार मिलेगा। ये एक आईएफएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 12वां, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मोजो किस राज्य से संबंधित हैं? तो 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको दिया गया है? दामोदर मोजो को दिया गया है। तो आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि वे किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए दे रखा है झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो उसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है गोवा। गोवा से संबंधित है दामोदर मोजो। गोवा के एक ये प्रसिद्ध लेखक हैं दामोदर मोजो को राज्य के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई, तो गोवा के जो राज्यपाल में कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं, के द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा। तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 में इसका शुरू किया गया था। इसके तो पहले जो विजेता थे वह 1965 में कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। इंपॉर्टेंट है, 1965 में इनको दिया गया था। तो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता किसने जीती? ऑप्शन ए दे रखा है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन बी शालिनी बंसल, ऑप्शन सी मीनाक्षी मलिक, ऑप्शन डी शीला दास। तो इसका तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 प्रतियोगिता जीती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार था वह किसको दिया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है अल्फ्रेड नोबेल और बर्था वॉन शुटनर को, ऑप्शन बी दे रखा है जीन हेनरी ड्यूनेट और फेडरिक पेसी को, ऑप्शन सी दे रखा है मैरी क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन को, और ऑप्शन डी दे रखा है नेल्सन मंडेला और डेसमंड टूटू को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है जीन हेनरी ड्यूनेट और फेडरिक पेसी। यानी कि पेसी और हेनरी को विश्व का प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। की पॉइंट इसका क्या है? शांति आंदोलन में, मतलब शांति के लिए दिया गया था उनको। शांति आंदोलन में उनके योगदान के लिए जीन हेनरी ड्यूनेट और फेडरिक पेसी को 1901 में, तो प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ये नोबेल पुरस्कार जो शांति के क्षेत्र में इन दोनों को दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपने बताना है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन ए दे रखा है एंजिल रोडेल को, ऑप्शन बी जॉर्ज गोस्पोदिनवो को, सी डेजी रॉकवेल को, डी गीतांजलि श्री को। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है जॉर्जी गोस्पोदिनवो को, इनको दिया गया है। यह प्रथम बुल्गारियाई लेखक हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो वह है 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो बेस्ट बुक्स लिखने लेखक जो होता है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी जो वर्तमान में जो धनराशि जो इस प्राइज में दी जाती है $50,000 की राशि इसको दी जाती है जो भी इस पुरस्कार को जीतता है। तो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? जॉर्ज गोस्पोदिनवो को दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष कितने श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा है 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो ये जो नोबेल पुरस्कार है वह 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है रसायन, दूसरा अर्थव्यवस्था, तीसरा साहित्य, चौथा शांति, पांचवा भौतिक और छठा मेडिसिन दवा या भौतिकी विज्ञान में यह
दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 6 फील्ड्स में दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 17वां। किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी अमीर अम अमनाहुल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमीर अमानुहुल्ला खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किस देश ने किया गया है? ऑप्शन ए देगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला, अफगानिस्तान। अमीर अमनुहुल्ला खान पुरस्कार अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये अफगानिस्तान सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वह काबुल है और उनकी जो मुद्रा है अफगानी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन। आईपीएल के 16वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए दे रखा है मुंबई इंडियंस, ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन सी गुजरात टाइटंस, ऑप्शन डी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 में जो 16वां संस्करण हुआ था आईपीएल का, उसको जीता है। और रनर अप कौन रहे थे? गुजरात टाइटंस रहे थे। गुजरात टाइटंस पिछले साल भी रनर अप रहे थे और हार गए थे, इस साल भी फाइनल तक पहुंचे और वह हार गए। की पॉइंट इसमें देख लीजिएगा, ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसको दी जाती है? जो सबसे ज्यादा रन मारता है। तो किसको 2023 में 16वें संस्करण के लिए किसको ऑरेंज कैप दी गई? शुभमन गिल। शुभमन गिल जो भारत के ओपनिंग बैट्समैन है, उनको ऑरेंज कैप दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19। कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा कला के क्षेत्र में, ऑप्शन बी चिकित्सा शास्त्र में, ऑप्शन सी सृजनात्मक लेखन में, ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में। तो कलिंग पुरस्कार जो है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। कलिंग पुरस्कार की जो शुरुआत थी वह 1951 में शुरू की गई। पहली बार 1951 में कलिंग पुरस्कार दिया गया था। विज्ञान संचार क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए यह दिया जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इसकी इमेज आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यह एक कलिंग पुरस्कार है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। मैग्सेस पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है इंडोनेशिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर, ऑप्शन बी थाईलैंड के एक भूतपूर्व नरेश के नाम पर, ऑप्शन सी फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है वह एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है इसको। फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेस, तो फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेस, उनकी याद में दिया जाता है। तो मैग्सेस पुरस्कार की जो शुरुआत थी वह 1957 में से हुई थी। 1957 में सबसे पहले मैग्सेस पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो 2023 में या 24 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि और भी वीडियोस आप देख सकें, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप देख सकें। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इनकेस अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना डाउट लिख सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक मैंने अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है। अगर आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो आप उस सेक्शन में जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम पे। तो होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।